इतिहास के पन्नों को पलटें तो आज़ादी के संग्राम से लेकर किसान आंदोलन और अब पलायन की राजनीति, मेरठ इसके केंद्र में हमेशा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में 11 तारीख को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले जो स्थिति बन रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसी पर चर्चा करने के लिए आज हम मेरठ में मौजूद हैं। हमारे साथ विजयपाल तोमर जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, राजपाल सिंह जी समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर ज्ञानी शर्मा आरएलडी के उम्मीदवार हमारे साथ हैं और कांग्रेस से प्रदीप अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। साथ साथ मेरठ की जनता यहाँ पर मौजूद है अपने नेताओं से सवाल पूछने के लिए। शुरुआत तोमर साहब आपसे करें। पलायन, आपकी पार्टी तो विकास की बात करती थी, विकास करते करते आप पलायन पर चले आए, क्या यही है आपकी राजनीति का मूलभूत आधार? देखिए, विकास की बात करती थी और आज भी विकास की बात करती है, लेकिन पलायन का जहाँ तक सवाल है, जब जंगल राज कायम हो जाएगा और अपराधी रंगदारी मांगेंगे, अपहरण होंगे, तो पलायन वहाँ से होगा जहाँ सुरक्षा नहीं होगी। शारदा रोड पर जिस तरह से 6 व्यापारियों को गोली मारी गई और एक की हत्या हुई है, दिन दहाड़े लूट हुई है, तो ऐसे में फिर लोग क्या करेंगे? जब सुरक्षा नहीं मिलेगी, प्रशासन से विश्वास उठ जाएगा, हिंदू तो मुसलमान लोग के बीच में कहां से आ गई? यही तो देश हम धार्मिक आधार पे बात नहीं कर रहे बिल्कुल भी। तो फिर पलायन जहाँ अपराध बढ़ा है, अपराधों को सरकारी संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए पलायन हो रहा है। नहीं, पलायन किस आधार पर आप कहते हैं? ये पलायन क्या हम ये सिर्फ कहते असुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से है, या ये हिंदू मुसलमान की डिवाइड की वजह से? लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की वजह से, जंगल राज होने की वजह से और अपराधियों को संरक्षण देने की वजह से। राजपाल जी, क्या आपके राज्य प्रशासन में इतना भी दम नहीं है कि अपनी जनता की सुरक्षा आप कर सके? इस तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 5 साल से कानून व्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहे हैं। 100 डायल जो हिंदुस्तान में पहली दफे किसी प्रदेश में हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। 4000 गाड़ियां कानून व्यवस्था को बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने अब पहली दफे तो फिर ये पलायन का मुद्दा क्यों इतना अहम बनता जा रहा है? कोई पलायन नहीं है। भाजपा सांप्रदायिकता की फसल काटना चाहती है। जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरठ में आकर के उन मोहल्लों में जनसंपर्क करना चाहते थे जहां मिश्रित आबादी है, लेकिन वो कैंसिल हुआ जनता के विरोध की वजह से, वो नहीं आए। आप ये कह रहे हैं कि आपके राज्य में पिछले 5 साल में यहां से एक भी हिंदू परिवार का पलायन नहीं हुआ, क्या ये आप कह रहे हैं? कोई पलायन नहीं हुआ। लोग जाते हैं, कारोबार के लिए जाते हैं। जब गुजरात से इनके मोदी जी पलायन करके उत्तर प्रदेश में आ गए। पलायन आज कितना बड़ा मुद्दा है? पलायन आज कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई दहशत से, डर से, सदियों से एक साथ लोग रह रहे हैं। बीजेपी का ये एजेंडा है। आप क्या कहेंगे, पलायन मुद्दा है या नहीं? क्योंकि आपकी राजनीति का आधार बिल्कुल अलग है। देखिए, मैं 3 दल के लोग यहाँ पे और मौजूद हैं जी। कांग्रेस तो लड़ी नहीं रही है, लेकिन माननीय विजयपाल जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर मौजूद है। और मैं कहना ये चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में अगर जंगल राज मौजूद था, जैसे कि भाजपा कहे जा रही है बार बार जी कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, और लगभग मैं भी मानने को तैयार हूँ। यदि जंगल राज उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद था तो उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में जहाँ जंगल ही जंगल है, शांति शांति थी, और एक पूर्वोत्तर के राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। यदि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी थी, और बीजेपी सरकार बार बार ये कहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी है जी, तो उत्तराखंड की सरकार मैं कांग्रेस के भी खिलाफ हूं। आप कहना क्या तो चाहते हैं? बर्खास्त कर देनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश की सरकार। आप ये कहना चाहते हैं बर्खास्त कर देना चाहिए था? चलिए, अब ये विषय क्यों उठ रहा है? लॉ एंड ऑर्डर 1 साल पहले सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था। ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा आप लोग बार बार उठा रहे हैं, लेकिन अगर आपके सांसद की बात कही जाए, अगर आपके विधायकों की बात की जाए, तो हर कोई हिंदुत्व के मुद्दे की बात करता है। यहाँ पर दंगों की राजनीति पर रोटियां सेकने में आप किसी से पीछे नहीं है। मुजफ्फरनगर की बात हम सबों को याद है, 2014 का परिणाम शायद वही है। क्या वही खेती फिर काटना चाहते हैं आप? ये बिल्कुल गलत है। हमारी पूरी की पूरी राजनीति विकास पर आधारित है, और उसका आंकड़ा मैं देना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, 68 साल की आज़ादी के बाद मोदी जी के आने से पहले यहाँ 82% लोग गांव में रहते थे, और 60 साल तक जिन्होंने राज किया, बताएं कि आज वो 62% गांव में क्यों रह रहे हैं? आप लोग वाजपेयी सरकार बड़े पैमाने पर शहरों की सरकार बीजेपी की सरकार नहीं थी क्या?
मेरी बात पूरी हो जाने देना। नहीं तो ठीक आप है। तो सीधे बोलते हैं मैं मोदी जी से पहले इस देश में कुछ था ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं क्या ये मैं मोदी स्थिति- जी का भी कह रहा हूँ। प्रदीप जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी से पहले 2.5 साल से पहले भारत का अस्तित्व ही नहीं था, हम अस्तित्वहीन थे। अरे मैं ये कह रहा हूँ बजट का सही हिस्सा मिला होता। भारतीय जनता पार्टी ने तो अटल बिहारी 26 जनवरी वाजपेयी को ये भी बता रहे थे कि समाप्त 60 कर साल दिया। में देश ने कितनी तरक्की की है, उसका विकास आपके सामने राजपथ पर चल रहा है। तो 60 साल की तरक्की कहां से आ गई? और एक बात और देखें, अगर ये 70 साल को मानते हैं तो मोरारजी की सरकार में ये शामिल रहे, चरण सिंह जी की सरकार में ये शामिल रहे, उसके बाद वीपी सिंह जी की सरकार में ये शामिल रहे, बीजेपी शामिल नहीं थी क्या? सब में शामिल थी। अब ये कहां से 70 साल कहते हैं? इन्होंने क्या किया? एक बात कहना चाहता हूँ जी, देखिए, आजादी के बाद 2 वर्ष हो गए हैं, इस तरह का बजट देश में पहली बार आया है। 1,87,000 करोड़ ग्रामीण विकास के लिए क्या कोई सरकार पहले लाई थी? आइए जरा कृषि के जनता के क्षेत्र बीच में साढ़े चलते 12% हैं। आइए जरा जनता के बीच, ये जो बजट आया है और जो अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई इससे बेहतर आज तक देश में कभी कुछ नहीं हुआ, आप लोग को कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या? नहीं, मुझे बजट में आम महिलाओं के लिए ज़्यादा चीज़ें दिखाई नहीं दी हैं। जो बजट में अगर हम लोग महिलाएं चाहती हैं अगर कि जो है महंगाई कम हो, सारी चीज़ें हो, क्योंकि रसोई पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है महंगाई का, तो वो चीज़ें कहीं पे भी नहीं दिखाई दी इसके अंदर। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, घर आप लोग चलाते होंगे, क्या ऐसा हुआ है कि पिछले 2.5 साल में घर का खर्च कम हो गया हो? बिल्कुल भी घर का खर्च तो कम नहीं हुआ है और मैं सिर्फ संतुष्ट हूँ थोड़े बहुत लेवल पे जो बजट आया है। 3 बार बजट आ चुका है अच्छे दिन का वादा देकर कि अच्छे दिन आएंगे, क्या हम 19 तक वेट करें? और दूसरी बात कि रेलवे के बजट से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। 3 मिनट में केवल बात पूरी कर दी गई रेलवे के बजट की। चलिए, तो ये तो आपकी जन भावना है, लेकिन ज़रा मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये पलायन का मुद्दा जो बार बार बनाया जा रहा है, क्या ये वाकई में एक मुद्दा है? आप क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए। बस पलायन का मुद्दा कुछ नहीं है। आज की तारीख में जितना विकास समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने किया है, उस विकास का आगे बस एक मिनट ठीक है, मैं समझ गया कुछ आपका। नहीं हो रहा है। आप बताइए, पलायन का मुद्दा है नहीं है? मूर्ख बना जा रहा है। कैराने को जो पलायन का मुद्दा बनाया गया, मैं कैराना निवासी हूँ और आज इस मीडिया के द्वारा एक बात पूछना चाहता हूँ। मुद्दा है कि 2013 में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ है, हाँ, मुजफ्फरनगर और कैराने की दूरी मात्र 40 या 50 किलोमीटर की दूरी है। अगर वहाँ पलायन का मुद्दा था, हाँ, तो 2013 में एक हिंदू या एक मुस्लिम क्यों नहीं मरा? मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के वरिष्ठ नेता। तोमर साहब, क्या जवाब है आपके पास? मैं ये बता रहा हूँ जी, कि ये जो बात कह रहे हैं पलायन वाली, पलायन का मतलब जंगल राज से ही है और जिस कारण से लोग छोड़कर डर की वजह से गए हैं। कानून व्यवस्था प्रदेश अच्छा, सरकार का विषय है। राज ये बताइए, 2013 के दंगों में समाजवादी पार्टी ने कितना मुनाफा कमाया? समाजवादी पार्टी तो दंगा शांत कराया, दंगा कराने वाले तो विजयपाल सिंह की पार्टी थी और इन्हीं लोगों ने दंगा करा प्रदीप के जी, केंद्र में लोगों ने दंगा आपकी करा के अगुवाई की वोट सरकार नहीं थी। काटी। प्रदीप जी, केंद्र में आपकी अगुवाई की सरकार थी, आखिरकार आपको कोई फायदा तो हुआ नहीं? नियंत्रण कर लेते तो बेहतर नहीं देखिए, होता? पलायन का मुद्दा था ही नहीं। पलायन का मुद्दा इस प्रदेश की, जो हमारे पश्चिम यूपी की गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ पर हमेशा वोट के नजरिए से जब देखा जाता है तो सारे पार्टियां या सारे हिंदू मुस्लिम एक जने को, अच्छे आदमी को वोट देते हैं, देते आए हैं, पिछला इतिहास है। इन्होंने इस बार इसलिए ये फसल बोई इस पिछले लोकसभा चुनाव में, किस तरीके से इस गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद किया जाए और एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया, पलायन का मुद्दा, हिंदू ज्ञानेंद्र जी, मुस्लिम को बांटने के लिए। 2013 के बाद कम से कम आपकी पार्टी ने जबरदस्त नुकसान देखा। जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन आपका पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। अब उसको पुनर्जीवित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम हमेशा सेकुलरिस्ट रहे हैं, इस सोच विचारधारा के नहीं रहे हैं। कुछ लोगों ने डैमेज करने के लिए ये प्रपंच रचा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो है, पहला नंबर जो मैं देता हूँ वो भारतीय जनता पार्टी को देता हूँ। माननीय चौधरी अजीत सिंह जी कभी इस विचारधारा के नहीं रहे कि हिंदू, मुसलमान, गुर्जर, ठाकुर या कोई और भी जात हो उसमें बंटवारा हो। आरएलडी की राजनीति क्या हिंदू, जाट और मुसलमान कॉम्बिनेशन पर नहीं चलती थी? आरएलडी की बात मैं नहीं जानता, लेकिन देश की जनता भाजपा को समझ चुकी है। समाज को बांट के ये वोट की फसल अब नहीं काट सकते। पूरा देश लाइन में लगा दिया, 2 महीने लाइन में लगे राजपाल रहे। जी, बस ये बता दीजिए, अगर 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 यही स्थिति है तो आपकी सरकार में पिछले 5 साल में 250 से ज्यादा दंगे पूरे उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, हमने कोई दंगे बताएगा? शांत कराए हैं।
हमने दंगे शांत कराए हैं और दंगा दंगे होते कराने की कैसे हैं फिर? जिम्मेदारी भाजपा क्या की आज है। मेरठ में इस बात का डर दंगा नहीं है? भाजपा ने हाईवे पे कराया बलात्कार होने है और सामूहिक शांत बलात्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने मैं जरा कराया इधर है। आता हूँ। हमने ये बताइए कि दूध क्या में उत्तर प्रदेश क्या को आप देश लोगों में को नंबर 1 बनाया। मेरठ में दंगों का डर नहीं सताता है? दंगों का डर बहुत सताता है क्योंकि मेरठ तो वैसे ही बड़े सेंसिटिव शहर में आता है, तो दंगों का डर होता है। एक सेकंड प्लीज प्लीज जी, अच्छा बोलिए। सर 100 नंबर पौन घंटे में आई, कल 6 कत्ल हुए हमारी ब्रह्मपुरी में पौन घंटे में। ये 15 मिनट का धांसा देता है, झूठ बोलते सबसे। 4000 गाड़ियां अच्छा सिर्फ ये बता दीजिए, तैयार है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछा हूं आपसे, दंगों की राजनीति कब तक होती रहेगी उत्तर प्रदेश में? कोई दंगे की 5 राजनीति- साल के कार्यकाल में 250 दंगे, ये है उत्तर प्रदेश का समाजवादी लेखा। पार्टी इस देश के हर वर्ग की पार्टी है, हर दबे कुचलों की पार्टी है, हर धर्म हर राजपाल जाति जी, की पार्टी अभी है। आपके सामने सबकी रक्षा अभी आपके करती सामने पार्टी है। यहीं पर इन लोगों ने मुद्दा उठाया, मेरठ में दंगों से डर लगता है। देखिए इसके बाद भी आप लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। मेरठ में बहुत शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है। में तो अपने मेरठ काम ही में दंगा बहुत- हो रहा है, पहले कोई घर का शांति नहीं कर दंगा पा रहे। संभाल लें। चलिए, दंगों से सभी को डरना चाहिए। क्या इस क्षेत्र में ये बड़ा मुद्दा है? आप लोगों के दिल में ये दहशत है? दहशत तो बहुत ज़्यादा है, दंगा कोई नहीं चाहता है, सब शांति प्रेम से रहना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी दंगे होते हैं। होती ही है, सेंसिटिव तो है ही। अब बता दीजिए आप लोग, जब आपकी जनता जो आपको वोट दे रही है वो आपसे सवाल पूछती है कि हाँ दंगे होते हैं, हमें डर लगता है, इसके बाद भी आप सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते, तोमर साहब क्या यही है केंद्र की राजनीति? कानून व्यवस्था प्रदेश का विषय है, केंद्र का क्या विषय बात नहीं है, मैं जब ये कहना कैराना चाहता होता हूं- है तो उसके बाद आप खड़े हो जाते हैं। मैं- कानून व्यवस्था के लिए आपको राज्य सरकार कानून दिखाई देती व्यवस्था है। केंद्र का विषय नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए और बियॉन्ड लैंड रिपेयर ऑर्डर हो की जाए स्थिति- तो उसके बाद संविधान में प्रावधान है कि केंद्र सरकार कार्रवाई कर सकती है। क्या मैं गलत कह रहा हूं देखिए, राजपाल जी? ऐसा है ये उन निश्चित उन तौर से समय पर दंगा कार्रवाई कराने कर वाली सकती पार्टी है। उत्तर प्रदेश में सरकार को रोकने का काम करते हैं और ये लगातार माहौल बिल्कुल ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना सिर्फ चाहते हैं। इतना बता दीजिए, 11 तारीख से इतना पहले। बता दीजिए, यहाँ पर उपस्थित लोगों ने साफ कहा दंगों से इनको डर लगता है, इनके दिल में दंगों का डर है। आपकी सरकार क्या सरकार है जो कि ये डर दूर न कर पाई 5 साल में? दंगे के बाद कौन सा दंगा हुआ? बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन आइए अब जरा चर्चा इस बात पर करते हैं कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास नाम की चिड़िया दिखाई दे रही है? राजपाल जी, आपके सरकार ने यहाँ पर, मैं सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन 15 जिलों की बात करता हूँ, पश्चिमी उत्तर क्या प्रदेश विकास किया आपने? सैकड़ों कामधेनु डेयरियां खुली हैं। उत्तर प्रदेश में देश में दूध में नंबर 1 उत्तर प्रदेश को बनाया है। यहाँ मेरठ से करनाल 400 करोड़ का जो रोड तैयार हुआ है, आज उस पर 1 घंटा लगता है शामली जाने में। आइए जरा लोगों के बीच में चलते हैं। असल में कोई सी भी जो केंद्र से लघु उद्योग को मान्यता मिलनी चाहिए थी, उनको बिजली फ्री होनी चाहिए थी, जो बेसिक जरूरतें थी वो पूरी नहीं कर पा रहे, इसलिए यहाँ के उद्योग इंडस्ट्री एरिया में फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। तोमर साहब और राजपाल जी, अगर इतना ही विकास हो रहा है तो यहाँ लोग इतने असंतुष्ट क्यों हैं? भाई केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है। राज्य ने इतना किया है इस प्रदेश में, जब से आजाद हुआ किसी ने काम नहीं किया। इतना काम किसी सरकार ने नहीं किया है। क्या काम किया आप लोग, जरा आप बताइए, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है? आप जब नौकरी ढूंढने जाती हैं आपको नौकरी मिल जाएगी बड़े आराम से? नहीं कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ भी नहीं किया। मैं नौकरियों का भी मैं बता दूं जी, एक नौकरियों का भी बता दूं। हाँ। 1 साल पहले सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी जी, हाई कोर्ट ने सारी निरस्त कर दी और सारे अपने घर आ गए, क्योंकि भाई भतीजावाद जातिवाद। मैं जरा सिर्फ ये बता दीजिए, दिया ही नहीं है। सिर्फ ये बता दीजिए कि कांग्रेस ने 30 डिमोनेटाइजेशन, करोड़ गैस कनेक्शन नोटबंदी दिए 30 परिवार को। का असर कितना पड़ा आप लोग की जिंदगी पे? देखिए सुन रहे हैं इनकी आवाज? बर्बाद कर सुन रहा दिया। हूं, हाँ लेकिन मैं ये जानता हूं जी, आम आदमी इन पर नंबर 2 का पैसा नहीं था जिन लोगों पर। जी, नोटबंदी का असर जिन्होंने अपने मकानों में नोट इकट्ठे कर रखे थे उन पर पड़ा। एक बार फिर जरा बीच में चलते हैं यहाँ पे। लागू करी से मैडम, नोटबंदी से प्लीज एक मिनट सुनिए, नोटबंदी से आप लोग को कितना राजनीति- फायदा हुआ? सर कोई फायदा नहीं हुआ सिवाय नुकसान के। और मैं अगर आम जनता की बात कहूं तो मैं सोचती हूं एक आदमी ने कुछ सोचा और उस कल्पना को जबरदस्ती लोगों पे थोप दिया गया। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात है। नोटबंदी से कोई फायदा हुआ? बिल्कुल कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ हमें। मेरे पास वक्त कम है, शुरुआत में आपसे करूंगा। राजपाल जी, ये बता दीजिए कि अगर दोबारा आपको मौका मिलता है, एक बड़ी चीज जो आपकी सरकार करना चाहती है, एक बड़ी चीज,
क्या बड़ी चीज करेंगे आप? हम तो प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे, पूरे में विकास कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। अभी तक 5 साल में नहीं बना पाए, अगले 5 साल में बना दिया, बनाएंगे। इतना बना चलिए। दिया, दूध में नंबर 1, ज्ञानेंद्र जी। डेवलपमेंट में नंबर 1। सिर्फ 30 सेकंड में एक वो बड़ी चीज जो आरएलडी अपने तमाम मतदाताओं के लिए करना चाहती है, अगर आपके तो उम्मीदवार चुनकर आते हैं तो, आप चुन के आते हैं तो। देखिए, हमारा उद्देश्य नंबर 1 शांति प्रिय स्टेट बनाना है जी। नंबर 2, मैं बार बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वासी हूँ, इस हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो निश्चित तौर पर सेपरेट स्टेट आपको बनाना तोमर होगा। साहब, हमारा रेवेन्यू बीजेपी को अगर मौका मिला तो देश में तो अच्छे दिन आ गए हैं, यहाँ क्या होगा? हम जिस तरह से आज दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म है, कोई मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो ये तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त। चलिए, यहाँ आपने का सुना गुंडाराज क्या खत्म हो जनता जाएगा, की जंगलराज। उम्मीदें हैं भ्रष्टाचार और इसके खत्म साथ हो साथ जाएगा। कि हम नेता बदल क्या देंगे। भरोसा दे रहे हैं। हर महीने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति चरम पर है, लेकिन क्या यही वोट का एकमात्र रास्ता है? बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने, बहुत धन्यवाद।